बहुत दुख दिया है मुझे। मैं वादा करता हूं तुमसे, आइंदा तुम्हें कभी कोई दुख नहीं पहुंचाऊं, हमेशा खुश रखूंगा। अच्छा ना, प्लीज प्लीज रो मत, ऐसे मत रो प्लीज। ऐसा कैसे कर सकती हो? इतना बड़ा झूठ बोला है तुमने हमसे। मुराद मुझे छोड़ रहा था, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया, इसलिए मैंने झूठ बोल दिया। और भी बहाना कर सकती थी उससे। तुमने अपने टेस्ट भी करवा लिए, उसमें पॉजिटिव रिजल्ट भी ले आई, अंजाम का बिल्कुल नहीं सोचा तुमने। जी मैंने ये सब कुछ नहीं सोचा, बस उस वक्त जो कुछ भी समझ आया मैंने कह दिया मुराद से। तुमने कहा कि प्रेगनेंसी को 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड तो कुछ और ही बता रहा है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मुराद को बेबी की कोई फिक्र नहीं है। क्या बात है, आफरीन है तुम पर। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मुराद को ये बात शादी के बाद पता चली तो वो कुछ नहीं कर सकेगा। मुराद को जानती हो तुम? उसे जब ये पता चलेगा ना तो तुम्हें तलाक दे देगा। वो शादी सिर्फ इस बच्चे की वजह से कर रहा है। आप ही बताइए मैं क्या करूँ? ये सब तुम्हें प्लान बनाने से पहले सोचना चाहिए था। अब तुम खुद ही सोचो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। मैं पिछले 2 घंटों से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, कहाँ रह गई थी? क्या हो गया असली? तुम्हें मालूम है ना कि मैं अपनी जॉब से उठ के आ रही हूँ। ऑफिस से निकलना इतना आसान नहीं होता। जॉब तो सिर्फ तुम करती हो ना? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैं पार्क में टहल रही थी। तुम्हें पता है ना आज कितनी सर्दी है, यहाँ तुम्हारा इंतजार करते करते मैं जम गई। हाँ तो तुम्हें इस वजह से गुस्सा आ रहा है? नहीं, तुमने आज तक मेरा गुस्सा देखा ही कहाँ है मिस आपिक, समझी? हाँ। बस ये काम जल्दी से खत्म हो जाए, घर चलेंगे, उसके बाद फिर मैं अपना सर तकिए पे रखूंगी और सुकून से सो जाऊंगी। उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा एपिक। असली, असली उठो उठो, आंखें खोलो, सीधी खड़े हो, गर्दन ऊपर। यार चलो जल्दी से बताओ अब हमें क्या करना होगा। तुम सोचो जरा, अगर दीदम हकीकत में प्रेग्नेंट ना निकली तो हयात और मुराद की लव स्टोरी में सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये तो हमें मालूम है, मगर होगा कैसे? तो फिर क्या करें बताओ? मेरी सुस्त दोस्त, हमें जो भी करना होगा जल्दी करना होगा। मिशन स्टार्ट करो और आगे बढ़ो। आप इतने खामोश क्यों बैठे हैं मुराद सर? हाँ, कुछ सोच रहा था मैं। अच्छा ठीक है, अब किस बारे में सोच रहे हैं आप? फौरन ही पूछ लिया तुमने। मैं तो ऐसे ही पूछा था, अगर आपका दिल चाहे तो बता दें। मैं कॉल कर लूं, फिर इस बारे में बात करते हैं। 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आप आराम से अपनी कॉल सुन लें। मुराद? दीदम। हाँ बोलो मुराद। तुम्हें डॉक्टर के पास कब जाना है? तुम क्यों पूछ रहे हो ये? अब जब भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मगर क्यों? क्या मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता? ठीक है मुराद, जब जाना होगा मैं तुम्हें बता दूंगी। तुमने ये कहा कि तुम मेरे साथ आओगे तो मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू मुराद, तुम मेरी इतनी केयर कर रहे हो। चलो ठीक है, टेक केयर। हाँ, क्या कह रहे थे तुम? आप बहुत समझदार हैं। आपकी इसी छठी हिस्स की वजह से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं मुराद सर। क्या बात है आपकी।
क्या मतलब छठी हिस्स, क्या बातें कर रहे हो? बस ऐसे ही कह रहा हूँ। वैसे वक्त आने पर आपको मालूम हो जाएगा। प्लीज इसको दबा के रखिए। जाहिद, इस सैंपल को लैब लेकर जाओ। मैडम आप यहाँ बैठिए, आपके भी टेस्ट करने हैं। हाथ काट देती ना, मेरा हाथ काट देती। खून ऐसे लिया जैसे कोई जानवर हूं मैं। असली उठने में मेरी मदद करो। हाँ, मेरे अल्लाह। असली, मेरा खून जाया नहीं होना चाहिए, हमें कुछ करना होगा। ये जगह वही है जहाँ दीदम आती है अपना चेकअप करवाने। अच्छा तो ठीक है, लेकिन ऐसी नर्स के पास आती है वो? आखिर ये किस तरह की नर्स है? इतनी देर से वेन ही नहीं मिल रही थी और इसने ये बैंडेज किस तरह से लगाया हुआ है, मुझे तो गुस्सा आ रहा है। शुक्र है दर्द कम हुआ। अच्छा एक काम करो, तुम इस तरफ आओ, बैठ जाओ यहाँ पर। अरे मेरे हाथ पर तो जोर मत दो। हाँ, क्या हम अपने मिशन पर ध्यान दें सिर्फ? देखो, वो जैसे ही यहाँ पर आए तो हमें उससे सब कुछ उगलवाना होगा। हाय, आप यहाँ पर रोज आती होंगी ना? बहुत अच्छी हैं आप, माशाल्लाह। और कितने अच्छे तरीके से अपना काम कर रही हैं। मैं सोच रही थी मेरी एक दोस्त है, मैं उसको आपके पास भेजूं ताकि वो आप जैसी काबिल नर्स से अपने टेस्ट करवा सके। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने ऐसा सोचा। वैसे मैं रोज यहीं पर ही होती हूँ, आप अपनी दोस्त को भेज दीजिएगा। हाँ, ये क्लिनिक रोज खुला होता है। आपकी वेन्स मुश्किल से मिल रही हैं। अच्छा, वाकई? एक्सक्यूज मी। लड़का मुझे अच्छी आदत का लग रहा है। वो लड़की तो ज्यादा बात भी नहीं कर रही है। मुझे तो इसकी हरकतों पे शक हो रहा है। यही मिली हुई है दीदम से। जिसे वेन न मिले वो नर्स कैसे हो सकती है? या अल्लाह, ऐसी भी नर्स होती है? अब तो मेरा शक यकीन में बदल गया है। एपिक, आ जाओ।